Jai Hind dear students, welcome to our YouTube channel Let's Crack Board. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So हमारा जो चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण, उसके 4 लेक्चर आ चुके थे। आज ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो आपने अब तक पिछले लेक्चर्स में आपने अब तक क्या पढ़ा है, आपने मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ लिया है आपने। ठीक है, कि विभक्तिकर को हम चेक करते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो के इक्वल है, फिर वहाँ से हम क्या डिसाइड कर देते हैं मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि आपने मूलों की प्रकृति को तो पढ़ लिया। ठीक है, और अगर आपको दिया हुआ है कि मान लो मूलों का योगफल दे दिया है या मूलों का गुणनफल दे दिया है, ठीक है, तो आपको वैसे पता तो है कि द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आपको कोई द्विघात समीकरण दे रखी हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर a किसके इक्वल नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मूल हम इसके मूल मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके अल्फ़ा कॉमा बीटा जो हम मान लेते हैं इसके क्या हैं, मूल हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मूलों का योगफल क्या आता है, मूलों का आपको ध्यान होगा, मूलों का योगफल मतलब जोड़, यानी मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, किसका, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। ठीक है, और क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, मतलब अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि अगर हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो तो हम क्या द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, मतलब मूलों का योगफल, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल बराबर किसके, 0 के इक्वल। ठीक है, तो अगर हमें इतनी चीज़ें दे रखी हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम द्विघात समीकरण इस तरह से बनाते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं ये मूलों के आधार पर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, यही फॉर्मूले लगेंगे उसमें। तो क्वेश्चन है हमारा, हमें कोई क्या है, एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें एक समीकरण दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है और उसके दो मूल क्या हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा, उसके दो क्या हैं, मूल हैं। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताओ, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको ही हल करेंगे ना, क्योंकि हमें ऐसा कोई सा रिलेशन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है जिसमें बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू हमें सीधे डायरेक्ट पता हो या अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता हो। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन हमने नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो रिलेशंस पढ़े हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पढ़ी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पढ़ी है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, इसको उन्हीं टर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर क्या है बीटा, तो बीटा से इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, लेकिन कितना बचेगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा की गुणा कहाँ होगी, ऊपर अल्फ़ा से, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अब अल्फ़ा से इसको भाग करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, फिर क्या बचेगा बीटा, बीटा की गुणा कहाँ होगी, बीटा से ऊपर, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हमें देखिए, हमें क्या है यहाँ पर इक्वेशन 1 हमने क्यों माना, क्योंकि हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की तो वैल्यू पता है, लेकिन हमें क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। ठीक, तो हमारा सवाल कहाँ पर अटक जाएगा, यहाँ पर आके अटकेगा। लेकिन हमें क्या है,
छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन और पता है, हमें क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है, जहाँ से क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर अगर हम a प्लस बी की जगह a प्लस बी ना लेकर हम क्या ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए। तो हम उस फॉर्मूले में क्या कर ले रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ए और बी की जगह पे हमने क्या ले लिए, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर तो उसी के आधार पर खोलेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसी तरफ रहने देते हैं, ठीक है। और इसको किस तरफ ले आते हैं, इस तरफ। इसको जब इस तरफ लाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, उधर प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें जो रिलेशन हमने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो यहाँ से मिल गया, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी टर्म में आ गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में आ गई। तो उसकी वैल्यू हम क्या है, लगा देंगे यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, अभी पढ़ा था आपने, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, ठीक है। और इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी थी क्योंकि हमें सवाल में इसी की तो इसकी वैल्यू की तो ज़रूरत है यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ से -2c अपॉन ए। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, a स्क्वायर। एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों से क्या है, कट जाए, पूर्णतया कट जाए, तो वो क्या कहलाता है, एलसीएम। तो देखो a स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से भी कट रहा है और a से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर को जब भाग करेंगे तो कितना, 1 की गुणा कहाँ होगी, b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से a से a को भाग करो, a से a स्क्वायर को भाग करो, तो यहाँ पर a की कितनी घात है, 2 घात। तो a से जब हम a स्क्वायर को भाग करेंगे तो a की 1 घात बचेगी, यानी कि a बचेगा। a की गुणा कहाँ से होगी, ऊपर, यानी कि -2ac। तो हमें क्या मिल गया, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो हमें वैल्यू मिल गई, वो कितनी मिल गई हमें, ये वैल्यू जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। कितनी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। वैल्यू रखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, उसकी वैल्यू कितनी आई है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन कितना है, ए स्क्वायर, लेकिन इसके टोटल के बटे में कितना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन ए रख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक। इतना क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अभी आगे थोड़ा, इसको सॉल्व करो। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब ये अपॉन में है, अब इसको इनटू में लाएंगे तो क्या है, ये पलट जाएंगे, यानी कि जो अपॉन में है वो किस में आ जाएगा, इनटू में, जो और जो इनटू में है वो किस में आ जाएगा, अपॉन में। तो ये कैसा हो जाएगा, सी अपॉन ए लिखा है तो ए अपॉन सी हो जाएगा। अब ए की 1 घात से 1 घात कट गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की, ठीक है। यही आपसे सवाल में पूछा था, ठीक है। कितना आसान सवाल है, बस आपको क्या है, थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ऐसे सवाल करते वक्त ना डरना बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई नंबर ही नहीं दे रखा है हमें, तो है ना, सब अल्फ़ा बीटा ए बी सी इसमें सवाल चल रहा है, तो थोड़ा डर सा लगता है ऐसे सवालों से, लेकिन डरना नहीं है आपको, ठीक।
क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसे रफ करते हैं। अब देखिए आपने क्या 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 पढ़ लिया अब तक कि द्विघात समीकरण है उसे हल करने के काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं और सब कुछ आपने अब कवर कर लिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान लो अगर आपने तो क्या पढ़ा है, द्विघात समीकरण जो आपको कैसी दिखती है, जो आपको दिखती है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में दिखती है। ठीक है, अगर मान लो आपको समीकरण ऐसी ना देखे, वो ऐसी समीकरण कर दें, इसमें तो हमें साफ साफ दिख जा रहा है कि द्विघात है। ठीक है, इसमें दो घात है तो क्या है, समीकरण द्विघात है। ठीक है, और मान लो अगर उनने ऐसा ना देके समीकरण को ऐसा कर दिया कि a और ax + b/x + c = 0। अब एक बात बताओ, ये समीकरण क्या दिखने में तुम्हें लग रही है द्विघात समीकरण है? नहीं है ना। लेकिन जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, मान लो इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ax² + bx, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +cx अपॉन में क्या आ जाएगा x और = 0। तो यहाँ से ax² + bx + c, सॉरी ये bx यहाँ पर नहीं आएगा ना, यहाँ पर bx नहीं आएगा, यहाँ पर होगा b, यहाँ पर cx आएगा और प्लस cx = 0, ax² + cx + b = 0। अब ये समीकरण आ गई ना इस फॉर्म में ही। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर bx है और यहाँ पर b जो है वो अचर पद है। ठीक है, तो a b c क्या है, नंबर है, इनकी वैल्यू तो इंटरचेंज होती रहती है, बदल। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की समीकरण दे दी तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे, एक आपको जो पेपर में क्वेश्चंस दे सकते हैं वो कितने तरह से दे सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के क्वेश्चंस दे सकते हैं और वो आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन उसे क्या है, हल करना पड़ेगा। हल करके पहले द्विघात समीकरण बनानी होगी, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप निकालेंगे उसके मूल। ठीक है, उसके बाद उसे हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार पढ़ते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस दे सकते हैं वो। ठीक, तो टाइप 1 पढ़ते हैं। टाइप 1 उसमें क्या होगा, मान लो आपको कोई उनने समीकरण इस टाइप की दे दी कि ax की पावर 4 + bx² + c = 0। मान लो आपको इस तरह की समीकरण दे दी, तो अब आपको ये समीकरण क्या देखने में द्विघात समीकरण लग रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात तो x की 4 है। ठीक है, सबसे बड़ी घात क्या है, x की 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना, अब इसको कैसे हल करेंगे, 4 घात समीकरण हल करना तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, द्विघात समीकरण को हल करना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि x² जो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, x² को हम किसी के इक्वल मान लेते हैं। मान लो x² को अगर हमने y के इक्वल मान लिया, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x² है वहाँ वहाँ जरा y रखना तो समीकरण में। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है, x की घात 4 यानी कि x² का स्क्वायर, तो x² की जगह हमने क्या है y ले लिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस x² की जगह y रखो तो by + c = 0। अब ये क्या हो गई, ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गई ये इक्वेशन। तो अब हम इसको क्या है, हमें द्विघात समीकरण हल करना आता है गुणनखंड विधि द्वारा या कोई भी विधि लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, हमें द्विघात समीकरण हल करना आता है। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे और फिर मूल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या है, इसको हल कर सकते हैं ना इस तरीके से। ठीक, तो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उससे आपको क्या है ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या करते हैं, अगर इस तरह का कोई अगर हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि जो x² है उसको हम कोई दूसरे चर के इक्वल मान लेंगे, जैसे y के, z के, ठीक है, कुछ भी। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है। पहले प्रकार का एक क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है z की पावर 4 - 2z² - 3 = 0। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, यही है, हाँ यही है। और हमें क्या बोला है
हमें बोला है इसको हल कीजिए, यानी कि इसके क्या निकालना है, हमें मूल निकालना है इसके। तो अब उसी तरह की समीकरण दिख रही है आपको, जैसी मैंने अभी बताई थी, ax⁴ प्लस bx² प्लस c=0। तो हमने क्या किया था, x² को किसी दूसरे चर के इक्वल माना था। तो इसमें भी क्या कर ले रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन चर क्या है यहाँ पर, z है। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि z² को ना हम x के इक्वल मान लेते हैं। सॉल्यूशन अब करते हैं, z² को हम किसके बराबर मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं, x के बराबर। z² को हमने x के बराबर मान लिया। वैल्यू रखो, z² की जगह समीकरण में क्या रख देंगे, हम x रख देंगे। अब z² की जगह समीकरण में x रख रहे हैं, ये क्या है, z² का स्क्वायर, मतलब ये क्या है, z² का स्क्वायर, घात 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, z² की जगह z² की वैल्यू x रखो, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3=0। अब ये देखो कितना सरल हो गया, ये द्विघात समीकरण बन गई। और कितनी सरल द्विघात समीकरण बनी है। अब हमें क्या करना है, बस इसको ही सॉल्व कर देना है। हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणा आए 3 और घटा के आए 2, ठीक है। तो x² माइनस 3 एकम 3 में से 1 गया, 2 आ गया, और 3 की जब 1 से गुणा होगी तो 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस 3=0, ठीक है। तो यहाँ से x² माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस का x माइनस 3=0। यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3=0, ठीक है। तो x माइनस 3 एंड x प्लस 1 ये क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। क्या आ गए, इसके गुणनखंड। अब हम कैसे निकालते हैं मूलों की वैल्यू, एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, x माइनस 3=0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक। लेकिन हमने x जो माना था वो z² को माना था ना, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, z² रखेंगे यहाँ पर लास्ट में, बस इतना ही करना होता है। अब हम क्या कर देंगे, x के स्थान पे z² रख देंगे, z² बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, z क्या आ जाएगा, √3, यानी कि z प्लस माइनस √3, ओके। और यहाँ से एक बार इसको x प्लस 1=0 करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो x क्या आ जाएगा, चौक खराब हो गया, चौक लेता हूँ मैं दूसरा। x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -1, ठीक है। लेकिन x किसके इक्वल हमने माना था, z² के, ठीक है। तो z² आ जाएगा -1, ओके। तो z क्या आ जाएगा, √-1, यानी कि z प्लस माइनस √-1, ओके। देखिए ये कैसी समीकरण है, 4 घात समीकरण है। तो इसके कितने मूल निकलते हैं, 4। एक बार देखो प्लस माइनस, यानी कि 2 मूल यहाँ से मिल गए, प्लस माइनस 2 मूल कहाँ से मिल गए, यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, कितनी आसानी से, हमें अगर तरीका मालूम हो तो हमने 4 घात समीकरण को किस में कन्वर्ट किया, द्विघात समीकरण में, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, उसे हल कर दिया, उसके मूल निकाल दिए। तो हमको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं प्रकार 2 आपको, और दूसरे टाइप, ठीक है। प्रकार 2 देखते हैं कि दूसरे टाइप का और आपको कैसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, ओके। और आपको जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है, टाइप 2, ओके। टाइप 2 हम यहाँ से देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई इक्वेशन ऐसी इस टाइप की दी जा सकती है कि ax प्लस b/x +c, इस तरह से आपको क्वेश्चन इक्वेशन दी जा सकती है इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ax² प्लस b c हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ax² प्लस b इसकी गुणा करा देंगे हम उस तरफ, तो cx हो जाएगा ना। तो
ए एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाए सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, समीकरण हमें क्या मिल गई, द्विघात मिल गई, द्विघात समीकरण मिल गई। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर ना, यहाँ पर हम सी ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बी ले रहे हैं। ओके, आपको लग रहा है ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर चेंज मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा बी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। अब तो खुश, ठीक है। तो इस तरह की अगर समीकरण हमें दे रखी हो ए एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरह की अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो, या ये देखिए, देखने में ऐसा नहीं लग रहा है ये द्विघात समीकरण है, लेकिन क्या है एक्चुअल में है द्विघात समीकरण। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हल करना पड़ेगा, और फिर ये देखो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गई और द्विघात समीकरण में हल करना आता है। ठीक, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 7/x इज इक्वल टू 9। हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 7/x इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या बोला, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखने में तो लग नहीं रहा है कि द्विघात समीकरण हो, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व। हमने x क्या लिया, एलसीएम, ठीक है। तो x की गुणा कहाँ होगी, इधर, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 तो है ही, तो 1 से जब x को भाग करेंगे कितना बार जाएगा, x की गुणा कहाँ होगी, ऊपर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x को x से भाग करेंगे तो x से जब x को भाग किया तो क्या होगा, बार जाएगा 1 की गुणा होगी ऊपर, तो 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 7, ओके, x की गुणा उस तरफ करा देंगे, x अपॉन में उस तरफ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा 9x, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2x स्क्वायर, इसको इस तरफ लाओ, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल गई, द्विघात समीकरण मिल गई। अब हम इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड करो। अब देखो x का गुणांक कितना है, 2, तो सबसे पहले 2 की इससे गुणा होगी ना, तो 2 सत्ते 14, गुणा आए 14 और जोड़ के आए 9, तो गुणा 14 आए और जोड़ के 9 आए, तो यानी कि 7 दूनी 14 और 7 और 2 कितने होते हैं, 9। तो 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 में से तोड़ेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 9, ठीक है। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ओके। इसको और सॉल्व करो थोड़े आगे। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या, 2x स्क्वायर एंड 2x, इन दोनों से हमें 2x कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या है 2x कॉमन निकाल लेंगे। जब 2x हमने कॉमन निकाली है तो यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर तो 2x ही थे, 2x वो भी कॉमन चलेगा, तो क्या होगा, -1 बचेगा ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से -7x और 7 में से अगर हमने 7 कॉमन निकाले, वो भी हम किसके निकालेंगे, माइनस के 7 कॉमन निकाले, तो माइनस और 7 कॉमन निकल गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा ना, और 7 तो निकल चुके हैं, तो 1, ओके। तो x माइनस 1 और 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इसके इस समीकरण के क्या आ गए, ये गुणनखंड आ गए, ठीक है, फैक्टर आ गए। अब यहाँ से एक बार हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो वैल्यू क्या आएंगी, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं हम, x इज इक्वल टू, एक तो आएगा 1, ठीक है। यहाँ से करो तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 के अपॉन में कितना चला जाएगा, 2, तो x इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। हमें क्या है, 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है, x की। तो इस तरह का, अगर इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन हो तो सब इस तरह से करना है, ठीक है। और एक टाइप अभी हम और पढ़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भाई बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये तो बेसिक था, ये सरल थे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये जो टाइप है वो 3rd टाइप है, ठीक है। आपसे अगर मान लो 3rd टाइप इस फॉर्म में दे दिया आपको,
ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। फिर भाई आप क्या करेंगे? हैं, यहाँ पर तो अंडर रूट फंस दिया भाई। तो अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, साफ साफ हमारा मेन टारगेट होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि अंडर रूट को हम हटाएं, अंडर रूट को भगाएं, क्योंकि वही ज़्यादा दिक्कत करता है। तो अंडर रूट को कैसे हटाते हैं? दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, हम क्या कर देंगे? दोनों ओर जब हम वर्क करेंगे तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से a माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट जो है हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और सॉल्व करेंगे, फिर हमें द्विघात समीकरण जो है एक सरल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक, तो इसका सीधे हम क्वेश्चन करते हैं, वहीं से हमें अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, हमें बोला है इस समीकरण को हल कीजिए। हल करना मतलब मूल निकालिए यार इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये आ गया अंडर रूट। अब हमारा मेन टारगेट है अंडर रूट को हटाना, तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर वर्क करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों ओर जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ से वर्क करो अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही तो वर्क करेंगे। अब ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर से अंडर रूट क्या है? हट जाता है, तो ये आ जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा? इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 इंटू 5 यानी कि 2 पंजे 10 और एक्स। ठीक है, तो इनको उस तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर उस तरफ गए, माइनस के हैं इधर, तो उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 10x और प्लस के 25 हैं, 13 उस तरफ जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें मिला 2x स्क्वायर और प्लस 10x। भाई 25 में से 13 गए, कितने बचे? 12। हाँ, 12 बचे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? हल कर देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल गया? ये द्विघात समीकरण मिली, इसको हल करो तो सबसे पहले x का जो गुणांक है उसकी गुणा कहाँ करेंगे? देखो इतना सब प्रोसेस हमें करना है, इसको दोनों ओर वर्क करना है, बाकी तो सब हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये x का गुणांक है 2 की गुणा सबसे पहले उधर होगी ना, तो 12 दूनी 24। अब गुणा कितनी आए? 24 और जोड़ के कितना आए? 10। तो 6 चौक 24, यानी कि 6 और 4 की गुणा कितनी आती है? 24 और 6 4 कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको इधर लिखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लेंगे? 2x हम कॉमन लेंगे। 2x जब हमने कॉमन लिए, यहाँ से यहाँ पर क्या बचा? x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर था, x की 2 घातें थी। ठीक है, यहाँ से x तो हम कॉमन ले चुके हैं और 2 भी कॉमन लिया है, तो 2 तियाँ 6 भाई। ठीक है, तो 3 बचा। अब प्लस के हम क्या 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x और 4 तियाँ 12। ओके, तो x प्लस 3 एंड 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या आएगा? यहाँ से एक तो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -3। ठीक है, x प्लस 3 को 0 के इक्वल करो तो 3 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 4 को 0 के इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ से मिल रहा है 2x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब काट देंगे, 2 दूनी 4, तो यानी कि यहाँ से क्या मिल गया? x इज इक्वल टू -2। x की 2 वैल्यू हमें मिल गई, एक x इज इक्वल टू -3 एंड एक x इज इक्वल टू -2। यही क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक, तो समीकरण हल हो गई। ठीक है, अगर इस तरह का अगर आपको सवाल आता है तो सबसे पहले हमारा काम टारगेट क्या है? जितनी बार अंडर रूट आए हमें उतनी बार क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी कि उतनी बार हमें क्या करना है? वर्क
वर्ग करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें 2 बार देखिए स्क्वायर आएगा, तो वो क्वेश्चन और अच्छा समझ में आएगा आपके। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर रूट 3x प्लस 10 एंड प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स, यही है, और इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन समझिएगा, देखिए ये कितना है, इसमें 2 बार हमें अंडर रूट दे दिया है। ठीक, लेकिन हमारा मेथड क्या रहेगा, हमारा मेथड वही रहेगा। हम क्या करते हैं, अंडर रूट है तो हमारा मेन टारगेट है उसे हटाना। ठीक है, उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों ओर वर्ग। लेकिन दोनों ओर वर्ग यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले इस टर्म को ना इस तरफ ले आएंगे, इस वाली टर्म को या इस वाली टर्म को, एक टर्म को क्या है इस तरफ ले आएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अब हम। अंडर रूट 3x प्लस 10, इसको उस तरफ ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा ना, 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। ओके, तो अब दोनों ओर हम कर लेते हैं वर्ग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, हमने दोनों ओर क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। तो अब दोनों ओर वर्ग करो, 3x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। ठीक है, और वर्ग से वर्गमूल, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा ना, प्लस ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर खोला तो 36 आया, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स, फिर क्या होता है -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 6 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ से अब हम देखेंगे ये कितना आएगा हमारा, इनको इस तरफ ले आओ, इनको इस तरफ ले आते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 36 6 42। ठीक है, 42 को जब इस तरफ देखो 3x और x इस तरफ आएगा वो हो जाएगा प्लस का, प्लस के 10 इधर हैं, यहाँ पर हो जाएंगे 36 और 6 कितने हो जाते हैं 42, 42 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के, 42 इज इक्वल टू माइनस के 2 छंग 12 अंडर रूट 6 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, और 3x और एक ये हो गया 4x, और 42 में से 10 घटाओ, भाई कितने बचे 42 में से 10 घटाए, तो 42 में से 10 घटाएंगे तो कितने 32, माइनस के कितने बचे 32, और इज इक्वल टू माइनस के 12 अंडर रूट 6 माइनस एक्स। अब ये देखिए यहाँ पर जो पूरी समीकरण है वो 4 से कट रही है, तो हम क्या कर देते हैं पूरी समीकरण को ना सरल बनाने के लिए 4 से भाग कर देते हैं। पूरी समीकरण को जब 4 से भाग करेंगे सरल बनाने के लिए, देखो 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना लेंथी कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाए वो करने में हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं कैलकुलेशन कम हो और हमें जल्दी समझ में आए उसके लिए हम क्या करते हैं सवाल को छोटा से छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं, इसमें हमें दिख रहा है कि 4 जो है सब में कॉमन है ना, 4 सब में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं कि 4 से पूरी समीकरण को भाग कर देते हैं। जब 4 से पूरी समीकरण को भाग करेंगे तो 4x/4, तो कितना बचेगा x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 अट्ठे 32 यानी कि 8 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितने बचेंगे 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 3 अंडर रूट 6 माइनस एक्स। ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि अंडर रूट हटाना, लेकिन हटा तो अभी भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे अगेन दोबारा हम क्या कर देंगे वर्क कर देंगे दोनों ओर। अब हम क्या करेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, हम दोबारा दोनों तरफ वर्क कर दे रहे हैं, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा -3 अंडर रूट 6 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका खोलो तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस अट्टू अट्टू 64 और माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 8, तो यानी कि 2 अट्ठे 16x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर के टाइम पे। ठीक है, 3 तियाँ 9 इंटू यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा ना तो 6 माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x बराबर 9 छक 54 और माइनस के 9x। इसको इस तरफ लेके आओ सब, तो एक्स स्क्वायर ये 9x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो माइनस के 16x हैं और प्लस के 9x, तो 9 7 यानी कि माइनस के 7x बचेंगे। ठीक है, 54 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, इधर 64 प्लस के हैं तो 64 में से 54 गए तो कितने बचे 10 इज इक्वल टू 0। अब जो हमें इक्वेशन मिली, हमें द्विघात समीकरण जाके कहाँ पर प्राप्त हुई है, यहाँ पर। यानी कि कितनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ गई कि इतना पहले हमने एक बार इसके वर्क किया तो हमें क्या मिला, ये मिला, फिर हमने दोबारा वर्क किया तो हमें द्विघात समीकरण मिली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड कर देंगे और फिर वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके गुणनखंड करो तो यानी कि गुणा आए 10 और जोड़ के कितना आए 7, तो 5 दूनी 10 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक स्टेप कम कर दिए यहाँ पर। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर लिखा नहीं जा रहा, अच्छा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस 5। ओके, यहाँ से हम क्या लेंगे, माइनस के 2 कॉमन लेंगे, माइनस के 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो x बराबर कितना आया, एक बार 5 आया और x बराबर एक बार 2 आया। ठीक है, अरे चौक गिर गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया है, 3 टाइप के हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं कि आपके पेपर में कैसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें द्विघात समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो 3 टाइप और बचे हैं हम उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, उनके मेथड समझेंगे कि अगले जो 3 टाइप हैं वो हम कैसे करके इक्वेशन को रिड्यूस करके कम करके द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक, तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और हमारे लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, जय हिंद।